नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए क्लास नंबर 98। अब नंबर नहीं डरा है इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। ये जो है क्लास नंबर 98 है। यदि आपने अभी तक हमारी 97 क्लास नहीं देखी है, जो कि 100 का पूरा टारगेट हम करने वाले हैं, तो आप हमारी YouTube की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। वहां से आपको पूरी की पूरी 98 क्लास आपको मिल जाएगी। स्टॉक मार्केट के बारे में A to Z आप सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और यदि अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खुलवा सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है। मतलब अभी तक का जो बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, मतलब 98 वीडियो पर आ गए हैं, तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ये होने वाला है। क्योंकि आज क्या करने वाले हैं हम, आज आपको बताने वाले हैं कि हमारे एक स्टूडेंट ने कैसे नुकसान से फायदे पर ड्रॉप किया है। मतलब पहले जो उन्होंने शुरुआत की वो इंडिविजुअल शुरुआत की, बिना सीखे हुए शुरुआत की, और उसके बाद जो उनके लॉसेस थे वो पहले के तो थे ही, लेकिन सीखने के बाद क्या क्या हुआ उनकी जर्नी में और कैसे फिर वो नुकसान से फायदे पर आए, इसकी एक छोटी सी झलकी आज हम बताने वाले हैं। और सीख क्या क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया सीख, क्योंकि फायदा नुकसान तो चलता रहेगा, ये तो जीवन का अंग है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी कौन कौन सी सीख है जिससे उन्होंने क्या किया कि अपने नुकसान को जो है वो फायदे में बदला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आज हम सीखने वाले हैं। और ये रियल पीएनएल जो है उनका, उसका हमने लगाया है कि पहले देखिए कितने सारे रेड थे उनके पीएनएल में, और फिर देखिए यहां पर ऑलमोस्ट सारे के सारे अब ग्रीन होने लगे, एक आधा स्टॉप लॉस, एक दो स्टॉप लॉस आने लगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में आप भी बताते रहिए कि यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप जो है क्या करते हैं, आपकी कौन कौन सी गलतियां हो रही है। पीएनएल बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ गलतियां बतानी है। अब इस वीडियो से सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज। तो कैसे हुआ ये जादू, आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है। 5 रूल आप हमेशा याद रखिएगा। डिसिप्लिन में रहिए, आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कीजिए, पेशेंसफुल रहिए, आप लालच मत कीजिए और ईगो मत आने दीजिए। सिंपल सी बात है। देखिए सबसे पहली चीज, अब हुआ क्या, हमसे सीखने से पहले जो है तब भी वो ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन जनवरी में जब हमसे सीखना शुरू किया, आराम से बैठ के सारी की सारी जो क्लासेस है उसको ली, और उसके बाद जनवरी 2024 में क्या हुआ, देखिए सीखा, तो सीखने के बाद क्या हुआ, पहले ही महीने में यहां पर देखिए ये टोटल जो प्रॉफिट है वो 2100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि हम लोग हमेशा सलाह देते हैं, हमारी क्लासेस में भी, गुरुकुल में भी हम बताते हैं कि आपको ज्यादा पैसा लगाकर मार्केट नहीं करना है। इनिशियल स्टेज पर आप सीखे हो नहीं सीखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं सीखे हो तो भी आपको 5-10 हजार रुपए से ज्यादा स्टॉक मार्केट में नहीं लाना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, इस बात को हमेशा याद रखना। और यदि आप सीख रहे हो तो भी ऐसा घमंड मत करो कि भैया आप तो मैं 10 लॉट 20 लॉट ले लूंगा, नहीं, तो भी आपको, यदि आप सीख रहे हो किसी भी व्यक्ति से, मुझसे सीख रहे हो, किसी भी व्यक्ति से सीख रहे हैं, तो सिंपल सा रूल फॉलो कीजिए। तब भी आपको 1 या 2 लॉट से ही प्रैक्टिस करना है, मतलब वही 5 से 10 हजार से ही प्रैक्टिस करना है, उससे ज्यादा पैसा नहीं लेकर आना है। तो इन्होंने जितने भी रूल बताए, जितनी भी चीजें बताई, उसके बाद क्या हुआ यहां पर कि ऑलमोस्ट देखिए हर दिन यहां पर ग्रीन 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 ग्रीन, और यहां पर जो है एक रेड आया, एक स्टॉप लॉस आया, और बाकी ग्रीन। बढ़िया, सारी चीजें बढ़िया है कि भैया जो इनका पीएनएल है वो क्या हुआ, 2100 रुपए प्लस। अब इसमें से 900 साढ़े 900 रुपए के चार्ज है, और शुद्ध जो लाभ है वो 1000 के लगभग, 1-1.5 के लगभग, 1100 रुपए के लगभग जो है इनका लाभ हुआ। अब बात को समझिएगा, ये प्रैक्टिस हो रही है एक लॉट से। अब आप लोग क्या करते हैं, यहां पे सीख भी देते जाता हूं, मेन सीख अभी बाकी है, लेकिन अब धीरे धीरे करके मैं आपको सिखाते भी जाता हूं। देखिए एक लॉट लेने में, मतलब उस टाइम जब ये करते थे तो 50 का एक लॉट होता था। एक लॉट का जो प्राइस होता था लगभग 6000 रुपए के करीब का होता था, 6-7 हजार रुपए के साथ में वेरी करता था। अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को लग रहा है अरे 1000 तो कमाया, कौन सी बड़ी बात कर दी। अब मैं यही आपकी गलतफहमी को दूर करने वाला हूं। इस बात को यदि आप समझ गए तो आप भी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे बंदे बन सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। इस बात को समझना पहले जरूरी है कि आपको उम्मीद क्या करना है। तो ये बिल्कुल सही है। आप किसी व्यक्ति के मन में ये लग रहा है कि अरे भाई ये कौन सी बड़ी बात है ना, 2000 का पीएनएल है और उसमें से इतने चार्ज दे दिए और बचे तो 1100 रुपए ही, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये ही बहुत बड़ी बात है। कैसे बहुत बड़ी बात है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 1100 रुपए शुद्ध प्रॉफिट होता है, कितने रुपए की कैपिटल लगाकर, 6000 रुपए की कैपिटल लगाकर। तो ये कितने % रिटर्न हुआ, तो इस बात को आप समझिएगा। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि यहां पर 6 कम 6 है ना, और बचा कितना 5, ठीक है, तो 6 8 48, लगभग 18% का शुद्ध लाभ हुआ इनको पहले महीने में अपनी कैपिटल से। अब ध्यान से समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप क्या देखते हैं कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, अरे ये देखिए कि कितना रुपए निवेश किया था और उस पर कितना % का रिटर्न कमाया है। तो आपको समझ में आएगा कि महीने भर में जो अपनी कैपिटल थी, कैपिटल कितनी थी 6000, अब यही यदि 60000 होता
तो वो प्रॉफिट बढ़ जाता, यही यदि 6 लाख होता तो प्रॉफिट बढ़ जाता, यदि यही 60 लाख होता तो वो बढ़ जाता। लेकिन व्यक्ति गलती क्या करता है, वो 60 लाख शुरू में ही डाल देता है या 6 लाख शुरू में डाल देता है और डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसको प्रैक्टिस ही नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है डिसिप्लिन रहने की, है ना, कि उसके अंदर ईगो ना आए, उसके अंदर लालच ना आए, उसके अंदर धैर्य रहे, वो डर ना जाए। बहुत सारी चीजें होती है जो आपको प्रैक्टिस कर करके ही आती है। तो यहां पर ये बात समझ गए कि शुद्ध टोटल कैपिटल पर कितना प्रतिशत का लाभ हो गया, 18% का। लेकिन अब क्या यहीं पर कहानी खत्म हो गई? नहीं, यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है। यहां से तो कहानी की शुरुआत होती है कि पहले महीने सीखा, पहले जो लॉसेस थे वो तो अलग थे, पहले महीने सीखा, इत्मीनान से एक लॉट से प्रैक्टिस की। लेकिन अब क्या होता है, देखो पीएनएल अच्छा हो गया ना, तो जैसे ही पीएनएल अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं एक खतरनाक दुश्मन की एंट्री होती है, और वो दुश्मन होता है आपका क्या, ईगो। कि आपको अब क्या आता है, थोड़ा सा ईगो आता है और लालच भी आता है, दोनों साथ में आते हैं। कि आपको थोड़ा सा एक तो ईगो आता है कि अरे अब मैं सीख गया, मतलब मैं कुछ भी कर डालूंगा, और फिर लालच भी आया कि यार अब तो सीख गया हूं तो फटाफट कैपिटल बढ़ा लेता हूं, लॉट बढ़ा लेता हूं और मैं प्रॉफिट में चले जाऊंगा। तो जनवरी में ये देखो, ये जनवरी में इनके साथ क्या हुआ, बढ़िया प्रॉफिट में थे। फरवरी में जैसे ही ये कूदे, एक तो थोड़ा सा ईगो आया कि भाई अब मैं सीख गया, और थोड़ा सा लालच भी आया कि यार अब थोड़ा लॉट बढ़ा के करते, 1 महीने प्रॉफिटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मजेदार चीज क्या हुई, अब मजेदार ये चीज हुई कि भैया अगले महीने देखिए कितने सारे लॉस है। मतलब ठीक है, प्रॉफिट और लॉस बराबर ही है, लेकिन अब टोटल पीएनएल देखिए, मजा आएगा आपको। टोटल पीएनएल जो है 9,500 रुपए का यहां पर नुकसान हुआ फरवरी में, और टोटल जो है चार्जेस के सहित लगभग 15,000 का नुकसान हुआ। सॉरी, यहां पर 1400 रुपए का ये नुकसान हुआ। तो टोटल मिला के जो है लगभग 1100 रुपए चले गए। अब देखिए फिर व्यक्ति परेशान कि यार पिछले महीने तो बहुत बढ़िया था। देखिए पिछले महीने कितना बढ़िया था कि सारा का सारा ग्रीन, सिर्फ एक रेड, मतलब सारा का सारा डिसिप्लिन फॉलो किया, है ना, सारी चीजें फॉलो की, लॉट कम लिए। लेकिन यहां पर क्या कर दिया, फरवरी में ओवर ट्रेडिंग करने लगे, लॉट की संख्या बढ़ा ली। जैसे ही स्टॉप लॉस रहा तो अपने ऊपर धैर्य नहीं रहा, फिर उन्होंने कहा यार अब तो मेरा लॉस हो गया, पिछले महीने का पीएनएल अच्छा था तो उसको अच्छा बनाने के लिए और ओवर ट्रेडिंग हो गई, है ना, और ज्यादा क्वांटिटी ले ली। तो ये सारी की सारी चीजें फिर हुई। अब क्या हो गया भैया, अब हो गया 11,000 रुपए का लॉस। मतलब 1,000 पिछले वाला जो है वो तो गया, और 10,000 घर के भी चले गए। मतलब पूरी की पूरी कैपिटल 6-7 हजार रुपए लगती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, यहां पर 10,000 कैपिटल भी चली गई। अब ये दिक्कत वाली बात हो गई। अब क्या हुआ, ट्रेडिंग छोड़ दी सामने वाले ने? नहीं, अब क्या किया कि अगले महीने देखिए, मतलब मार्च 2024 में क्या किया, सिर्फ 2 ही ट्रेड लिए, और 2 ही ट्रेड में जो रियलाइज पीएनएल था वो था 300 रुपए का लॉस। ठीक है, यहां पर चार्जेस थे 122 रुपए के और 200 रुपए का शुद्ध लाभ था, तो 300 रुपए का लॉस हुआ। और फिर पूरे महीने क्या हुआ, पूरे महीने ट्रेडिंग नहीं की। फिर क्या किया, फिर अपनी गलतियों को रियलाइज किया, उन्हें लिखा, उन पर काम किया, और पेशेंसफुली पूरी की पूरी पढ़ाई। अब ये बात आपको समझना है कि पूरी की पूरी पढ़ाई फिर से रिवाइज की, और अपने आप को समझाया कि भैया जब पहली बार पैसे कमाए थे तो दूसरी बार फिर से कमा सकते हैं। जो लॉस हुआ है उसको हम कर लेंगे आराम से रिकवर, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अब बारी आई चौथे महीने की। अब चौथे महीने में क्या हुआ, मतलब अप्रैल में, अभी ये जब शूट कर रहा हूं मैं वीडियो तो मई चल रहा है, तो मई का पीएनएल हमने अभी नहीं लिया है, तो हमने अप्रैल तक का पीएनएल लिया है। तो अब अप्रैल में क्या हुआ, तो भैया अप्रैल में ये हुआ कि अप्रैल में सिर्फ 3 स्टॉप लॉस आए, बाकी सब बड़े बड़े प्रॉफिट हुए। और अब देखिए एक ही लॉट से, ये सब चीज एक ही लॉट से चल रही है, बस वो दूसरे महीने में क्या हुआ, लॉट की संख्या बढ़ा ली, बाकी चीजें बढ़ा ली। अब यहां पर क्या हुआ, 4,800 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ, है ना, जिसमें से चार्जेस चले गए 1,000 रुपए के, और यहां पर जो है टोटल पीएनएल 3,840 रुपए के करीब का शुद्ध लाभ हुआ चौथे महीने में। वापस से आ गए प्रॉफिट में। लेकिन अब पिछले महीने का जो लॉस है, पिछले महीने का उन्होंने कहा यार 11,000 का लॉस हो गया, तो अब यदि उससे इसको कंपेयर करेंगे कि अभी तो रिकवर नहीं हुआ। यही साइकोलॉजी आपको मार्केट में बनाती है और बिगाड़ती है। यदि आप पुरानी चीजों को रिकवर करने में लगेंगे तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, स्पेशली स्टॉक मार्केट में। आपको नियम याद रखना पड़ेगा कि कैपिटल कितनी लगा रहे। अब यहां पर देखिए कैपिटल के हिसाब से ये लाभ जो है बहुत ज्यादा है। कितना है, तो यदि हम इसको 3,800 रुपए मानते हैं, ठीक है, कैपिटल वही मान लेते हैं, 7,000 के करीब की मान लेते हैं, ठीक है, और गुणित 100 कर देते हैं, तो 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गई। आप 35 और बचा कितना, 5 7 21। अब ये लगभग कितना हो गया,
53% के करीबन अपनी कैपिटल पर इन्होंने गेन प्राप्त कर लिया। मतलब कौन से महीने में? अप्रैल में। कि कैपिटल लगाई थी कितनी इन्होंने? 7,000 रुपए के करीब, और 7,000 रुपए से पूरे महीने ट्रेड किया और इन्होंने 3,800 रुपए के करीब कमा लिया। मतलब रिटर्न कितना निकला? तो रिटर्न निकला इनका 53% के करीब। अब क्या ये हर महीने रिटर्न निकलेगा? नहीं भैया, इतना रिटर्न नहीं निकलता है। कभी कभी निकलेगा, कभी कभी चला भी जाएगा किसी महीने, और किसी महीने आएगा भी। अब यहां पर पूरा खेल किस चीज का है वो हम इसको समझने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें की इस 4 महीने में जिससे पहले तो लॉस में थे ये, फिर सीखना शुरू किया, फिर पहले महीने प्रॉफिट में रहे, दूसरे महीने बड़ा लॉस हुआ, तीसरे महीने फिर पूरा ट्रेडिंग बंद कर दी, सिर्फ 2 ही ट्रेड लिए और पूरी तरीके से सीखने बैठे, अच्छे से फिर से रिवीजन किया, चौथे महीने में फिर से अपनी कैपिटल पर 53% का इन्होंने गेन निकाल लिया। अब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये 1 या 2 लॉट से ही करते हैं, उससे ज्यादा से नहीं करते, और यही कमाल की बात है, आपको यही सीखना है। अब ध्यान से देखना, सीख क्या क्या है जो इन्होंने अपने जीवन में कि किया कैसे, ये कर कैसे रहे हैं। अब क्योंकि यदि इन्होंने फिर से डिसिप्लिन को तोड़ा तो फिर से हो सकता है कि इनको लॉस होगा, लेकिन यदि डिसिप्लिन को मेंटेन रखा तो इनके प्रॉफिट के रेशियो इसी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि या तो ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, बंद कर दो, या करना है आपको, सीखना है तो इसी प्रकार 1-1, 2-2 लॉट से आपको बहुत पेशेंसफुली होकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आपके सेटअप काम करने लगेंगे, उस पर भरोसा हो जाएगा, तब धीरे धीरे करके आप लॉट बढ़ाएंगे और तब जाकर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का असली जो रूप है वो समझ में आएगा। क्योंकि यहां पर हर दिन प्रॉफिट नहीं होते हैं, हर महीने प्रॉफिट नहीं होते, कभी आप प्रॉफिट में होते हैं, कभी लॉस में होते हो, लेकिन सालाना आपको देखना होता है, एक लंबे समय का देखना होता है कि मैं लंबे समय में क्या कर रहा हूं। तो चलिए अब देखते हैं कि किया कैसे। तो पहली स्टेप क्या थी कि छोटी कैपिटल के साथ किया। अब ये आप लोगों को मुझे सिखाना है, समझाना है, और मैं अपने हर स्टूडेंट को सिखाता हूं, हर बच्चों को सिखाता हूं कि कुछ भी हो जाए ना, अपना काम धंधा छोड़ना है, ना नौकरी छोड़ना है, कुछ नहीं करना है, आपको सीखना ही है ना, आपका मन है ना करने का, तो ठीक है। पहली बात तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बोलता हूं कि आप मत करो, आप कैश मार्केट में कर लो, स्विंग ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, वो सब करो, एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, है ना, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लो, मतलब इंडेक्स फंड कर लो, जो करना है वो कर लो। ऑप्शन ट्रेडिंग जिसके पास समय होता है ना, फिर वो थोड़ा थोड़ा सीखे तो अच्छी बात है। जिसके पास समय नहीं है वो मोबाइल में कर रहा, भैया नहीं हो पाता है, इस बात को याद रखना। तो सबसे पहली सीख क्या है कि इन्होंने छोटी कैपिटल को कभी छोड़ा नहीं, बड़ी कैपिटल नहीं लेके आए, छोटी कैपिटल के साथ किया। जो भी किया, लॉस किया तो भी छोटी कैपिटल के साथ, और लॉस बड़ा जो देख रहे थे हम फरवरी महीने का, वो क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने पहले महीने का जो कॉन्फिडेंस था उसको दूसरे महीने में कैपिटल बढ़ा के दिखा दिया, और वहां पर जो है तालमेल बिगड़ गया। तो दूसरे महीने में इन्होंने थोड़ी सी कैपिटल बढ़ाई थी, मतलब लॉट बढ़ाए थे, उसी के कारण उनको समझ में आ गया कि भैया मेरा नुकसान हो गया, मैं वापस से वहीं पे आऊंगा तो फायदा होने लगेगा। और चौथे महीने में हमने देखा कि वापस से 53% का गेन हुआ, मतलब 38 रुपए करीब इन्होंने कमाए एक लॉट से। अब समझना मेरी बात कि पहले तो छोटी कैपिटल के साथ लाए, मतलब 10,000 से ज्यादा अमाउंट जो है अपने खाते में इन्होंने नहीं डाले। जो हमारा नियम होता है, मैं सबको समझाता हूं कि आप 5 से 10,000 रुपए सिर्फ डालिए और उसी से ही सीखिए। वो खत्म हो जाते हैं तब देखना कि आना है कि नहीं आना है वापस मार्केट में, लेकिन आप उसी अमाउंट के साथ ट्रेड करेंगे, बहुत बढ़िया होगा। दूसरा, एक लॉट के साथ ही प्रैक्टिस की। अब पहले महीने, तीसरे महीने और चौथे महीने इन्होंने एक लॉट के साथ प्रैक्टिस की, तो देखिए लॉस हुआ ही नहीं, एकदम बिल्कुल बढ़िया चला। लेकिन जैसे ही आप इनिशियली लॉट बढ़ाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होती है, जो कि दूसरे महीने में इन्हें हुई, और फिर आपकी साइकोलॉजी खराब होती है, आपके अंदर ग्रीड बढ़ता है, फियर बढ़ता है, और आप फोमो में चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जो इनको समझ में आया तो इन्होंने सुधार किया, लेकिन पहले से सुधार क्या रखा था कि 10,000 से ज्यादा कैपिटल नहीं लाए, है ना, एक लॉट से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, और लालच से निकले। अब इस बात को समझना है, लालच से निकले का मतलब क्या कि जब जनवरी से पहले ये ट्रेड कर रहे थे तो इनकी मानसिकता ऐसी थी कि स्टॉक मार्केट से ही मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा। जबकि सीख क्या है कि जो भी है भैया वो बाद में बन जाएंगे, हो सकता है कि आप बन जाए, लेकिन इनिशियली क्या करना है, आपको सारे काम धंधे नहीं छोड़ना है ना। वो लालच है, ट्रैप है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सारे के सारे पैसे स्टॉक मार्केट से कमा लूंगा, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। तो आप लोगों को इस ट्रैप से बच के रहना है, आपको इस ट्रैप में फंसना नहीं है कि मैं बस कुछ नहीं करूंगा, घर में बैठे बैठे 2-4 बटन दबाऊंगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये लालच से निकले। और चौथा जो है, प्रोफेशनल जैसे बिहेव करना सीखा धीरे धीरे करके, कि पहले प्रोफेशनल जैसे बिहेव नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके 3-4 महीने के अंदर प्रोफेशनली बिहेव करना सीख गए कि भैया मुझे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखना है, कम पैसे में मुझे निकल जाना है लॉस में, और ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं निकलूंगा अपने प्रॉफिट से। इस प्रकार के जो है इन्होंने अपने डिसिप्लिन को रखा और प्रोफेशनल जैसे बिहेव किया। ये पहली चीज थी जो कि आपको मानना चाहिए यदि आप सफल होना चाहते स्टॉक मार्केट में। दूसरी चीज इन्होंने क्या की जो बहुत बेहतरीन थी कि गलती करने से डरे नहीं। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, चाहे आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहो, चाहे बिजनेस करना चाहो, चाहे कोई भी चीज करना चाहो। जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी एक छोटी सी बात बताता हूं कि मैंने पहले कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी की। जब मैं
ट्वेल्थ में था तब मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैंने सिंडिकेट बैंक में भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया। मतलब मैंने अपनी लाइफ में रिस्क लिया। मतलब क्या किया कि मैंने गलतियां करने से नहीं डरा। गलती मतलब उस टाइम लोग उसको गलती कह रहे थे कि अरे तैयारी कंटिन्यू रखता तो मैनेजर बन जाता, ये बन जाता। तो अब जो भी लोग उस टाइम में मैनेजर बने थे, जो मेरे साथ में थे, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जो भी लोग मैनेजर बने थे, उनकी सैलरी है 1 से 1.5 लाख रुपए महीना, है ना। 1 से 1.5 लाख रुपए महीना उनकी सैलरी है, जबकि इससे ज्यादा हमारे खर्चे हैं। तो यदि मैं वैसा नहीं करता, वो डिसीजन नहीं लेता, तो हो सकता था मैं आज मैनेजर होता, और मैनेजर होता तो क्या होता, मैं भी 1-1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा होता, सेफ लाइफ होती, रिस्क नहीं होता मेरी लाइफ में। लेकिन ये जो एडवेंचर करने का मजा है ना, जो एड्रेनल रश आता है, मजा आता है लाइफ को इस प्रकार से जीने में, उसका मजा ही कुछ और है। तो गलती करने से ये नहीं डरे। और इसमें क्या हुआ कि पहले तो इन्होंने थ्योरी सीखी। अब ये बात समझना, गलती करने से नहीं डरेगा मतलब कि ऐसे नहीं कि गलती करते जा रहे, पहले इन्होंने थ्योरी सीखी। हमारी क्लासेस में थ्योरी सीखी कि भैया थ्योरी क्या होती है इसका। उसके बाद क्या किया, उसके बाद लाइव मार्केट में प्रैक्टिस की। तो अब छोटे लॉट के साथ प्रैक्टिस की, जैसे हम बताते हैं, गलती की पर सुधारते रहे। अब गलती तो होगी भैया, ऐसा नहीं है कि आपने पहले थ्योरी सीख ली फिर प्रैक्टिस कर रहे, तो प्रैक्टिस करने में गलती तो होगी ही। चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप संगीत सीख रहे हो, चाहे आप गिटार सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर बार जब भी आपको कुछ सीखना है तो उसका सिंपल सा फंडा है कि पहले आप उसकी थ्योरी सीखो, उसको जो प्रैक्टिकल है उसको सीखो, और जब सीखोगे तो गलती तो होगी, लेकिन गलती से डरना नहीं है, उससे सुधारना है। तो गलती करने से डरना नहीं चाहिए। और हर दिन अच्छी और बुरी बातों को लिखा, जो कि मैं अपनी क्लासेस में बहुत बार बताता हूं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं दिन भर में, यदि स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं तो उसको लिखो। आपके पास पूरी की पूरी बुकलेट होना चाहिए। आप टैब है आपके पास, कंप्यूटर है तो एक्सेल में लिखो, नहीं है तो कॉपी में लिखो, लेकिन लिखो कि भैया उसमें चीजें आपसे कौन सी अच्छी हुई, कौन सी गलत हुई। जब आप हर दिन का ब्यौरा लिखोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो गलती होती है वो फिट होती जाती है कि भैया ये गलती तूने की है, अब आगे से ध्यान रखना। अगली बार जब भी वो गलती आप करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रेडी रखता है याद दिलाने के लिए कि भाई साहब पिछली बार ऐसी गलती की थी, आपको झटका लगा था, तो अभी थोड़ा सा बचो। तो आप जो भी बहुत ज्यादा गलत चीजें होती है उसको करने से बचते हैं। तो दूसरी ये चीज थी कि गलती की लेकिन डरे नहीं। अब कई लोग क्या होता है, स्टॉक मार्केट में आने तो चाहते हैं, जैसे गुरुकुल में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हम 10,000 से ही लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आप गलती कर करके 10,000 से सीख सकते हो, लेकिन आपको बड़ा पैसा कमाना है तो उसके लिए कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा। अब कई लोग उसमें भी क्या मूर्खता करते हैं कि कैपिटल ले आते हैं उधार की, दोस्त से मांग के ले आए, बैंक से उधार ले लिया। इस प्रकार की कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं भैया। जो आपके पास सेव है उसका एक छोटा सा हिस्सा लगाना होता है उसमें, और उसे ही कहते हैं। अब वो बहुत सारी चीजें इसमें साइकोलॉजिकल भी है, मेंटल भी है और फाइनेंशियल भी है। तो वो आपको यदि सीखना है तो और कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी बताऊंगा कि कैसे उसको करते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज, गलती करने से डरी नहीं। तीसरी चीज, कमाई के साधन जुटाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनके लिए, क्योंकि अब इनकी सोच क्या हो गई थी कि भैया मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाऊंगा, बाकी सारी जगह जो है वो ठीक है, लेकिन अब मुझे सिर्फ स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। जबकि मेरी सीख सारे बच्चों को क्या रहती है, और इन्हें भी क्या थी, कि आप अपनी कमाई के पहले साधन जुटाइए। तो इन्होंने क्या किया, मेरी बात मानी, और पहले ये क्या करते थे, सेविंग के जो पैसे थे इनके पास, जो पुराने पैसे पड़े थे सेविंग के, उससे शेयर मार्केट कर रहे थे और सोच रहे थे मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन नहीं, पहले ये सेविंग के पैसे से करते थे। बाद में इन्होंने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया, मतलब धीरे धीरे करके इधर से उधर से कहीं ना कहीं से पैसे कमाने शुरू कर दिए। तो ये जो है इनकी टर्निंग पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि सेविंग के पैसे स्टॉक मार्केट तो पूरा खा लेगा, ये तो सिंपल सी बात है। यदि आपने सीखा है, नहीं सीखा है, सेविंग के पैसे पूरे खा जाएगा। आप यदि पार्ट टाइम जॉब करते रहोगे, कहीं से आपकी इनकम आती रहेगी, तो उससे क्या होगा कि आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा बने रहने का मार्केट में, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। तो जैसे ही पार्ट टाइम जॉब शुरू की, थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। अब यदि लॉस भी हो रहा है तो डर नहीं लग रहा है इतना ज्यादा। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि पुराना पैसा सेव पड़ा हुआ है, जो हमारे पास नया पैसा आ रहा है उसमें से थोड़े का ही रिस्क ले रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात की। और अब की स्थिति ऐसी है धीरे धीरे कि दोनों जगह से ही थोड़ा थोड़ा करके पैसा कमा रहे हैं, कि भैया जो पार्ट टाइम जॉब था वहां से भी कमा रहे हैं और धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट से भी कमा रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी भी सीख रहे हैं। अभी ये बात उनको समझ में आ चुकी है कि भैया सीखना जरूरी है, और उसके लिए 6 महीना, साल भर, 2 साल लगता है। ऐसे नहीं होता कि 1-2 दिन में ही आप बन जाएंगे, ठीक है। और चौथी और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी इस व्यक्ति ने, है ना। इन्होंने क्या किया कि अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने सिंपल किया कि हर एक दिन में ट्रेड लिया। जब भी इनको लगता था कि भैया मुझे ट्रेड करना चाहिए, तो इन्होंने ट्रेड किया। आप पीएनएल को थोड़ा सा यदि ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इसमें से बहुत कम दिन छोड़े हैं यहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
है ना, 20 लगभग 19 से 20 दिन ट्रेडिंग सेशन होते हैं, लेकिन 13 दिन पूरी ट्रेडिंग की। इसके अगले महीने भी देखिए ऑलमोस्ट पूरे दिन ट्रेडिंग की, यदि छुट्टी होगी या कुछ होगा तो नहीं की। इसके बाद तो ये तो अलग महीना था जिसमें उन्होंने फिर से लर्निंग की, और इसमें भी ऑलमोस्ट देखिए पूरे दिन ट्रेडिंग की। तो ये बात हमको क्या समझाती है कि इन्होंने क्या किया, कंसिस्टेंसी को फॉलो किया, कि जब जब इन्हें ट्रेड मिले, अच्छे ट्रेड मिले, तो इन्होंने रिस्क ली, कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा, मतलब मार्केट को देखना नहीं छोड़ा। दूसरी बात, ट्रेड की, है ना, ट्रेड की गलतियों को लिखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन जो भी ट्रेडिंग में हो रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है, मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तो इन्होंने लिखा। तो बाद में क्या होता है, रियलाइज होता है कि अच्छा ये गलती हुई थी इस महीने, इसलिए ऐसा हुआ हमसे। ठीक है, हर दिन मार्केट को देखा, ये भी जरूरी है कि चाहे ट्रेड नहीं किया, कई दिन ऐसे होंगे जब ट्रेड नहीं किया इन्होंने, लेकिन मार्केट को देखा, कंसिस्टेंसी इन्होंने रखी, और ऑफ डे में लेवल लगाकर प्रैक्टिस की। कई सारे लोग क्या होते हैं, ऑफ डे हो जाता है, बिगिनर है, नए नए सीख रहे हैं क्लासेस, अब उन्होंने कहा यार मार्केट तो चल नहीं रहा है तो हम अपनी मस्ती मारते हैं। नहीं, इन्होंने क्या किया, मस्ती नहीं मारी, जिस दिन ऑफ डे था उस दिन भी इन्होंने क्या किया, लेवल लगाया और प्रैक्टिस की। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी हो गया, और इसकी वजह से ये जो है धीरे धीरे करके प्रोग्रेस है। अब यहां पर फिर से मैं बता दूं एक बार कि यहां पर मैं आपको कोई पीएनएल दिखाने का मेरा शुरू से ही रहता नहीं है कि मैं किसी का पीएनएल दिखाऊं या ऐसा करूं। सिर्फ इसलिए आज हम ये पीएनएल लेके आए हमारे स्टूडेंट का, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कोई गलती करता है, गलती करके सुधरता है। और फिर से मैं बता दूं कि यदि ये फिर से नहीं सुधरेंगे, फिर से गलती करेंगे, तो यही चीज कंटिन्यू रहेगी। और स्टॉक मार्केट ऐसा ही है, कभी प्रॉफिट किसी महीने, कभी लॉस। आप यदि डिसिप्लिन में रहते हैं तब वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट में बदलता है, और नहीं तो ऐसा नहीं है कि फिर अप्रैल में प्रॉफिट हो गया तो मई में भी जरूरी है कि होगा ही। यदि डिसिप्लिन बिगड़ा आपका, आपने खराब की चीजें, ओवर ट्रेडिंग, वही ईगो, वही लालच आया, तो फिर से आपका महीना खराब हो सकता है। तो हम अभी फिर से ऐसा कर रहे हैं कि अगले 3 महीने के बाद कोशिश करेंगे कि इन्हीं का पीएनएल फिर से लेके आएंगे पूरा का पूरा, और देखेंगे कि इन्होंने अपने पीएनएल में कितना सुधार किया, अपनी लाइफ में कितना सुधार किया, ताकि आपको भी इंस्पिरेशन मिले ऐसे छोटे छोटे ट्रेड करके। और मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि बड़ा अमाउंट कभी भी स्टॉक मार्केट में बिना सीखे या बिना किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के ना डालें, क्योंकि उसमें लॉस बड़े हो जाते हैं। उसमें हमको भी दुख होता है बहुत ज्यादा कि भैया आपके इतने सेविंग वाले पैसे थे, इतने मेहनत से कमाए गए पैसे थे, उसको आप ऐसे चुटकियों में लुटा देते हैं। कई सारे लोग हमारे नाम पे भी फ्रॉड कर रहे हैं, तो यदि वो सुन रहे हैं तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे नाम पे आप किसी को कॉल टिप क्यों दे रहे हैं, हम देते ही नहीं है, है ना, हमसे भी रजिस्टर नहीं है, हम कई बार कह चुके हैं, हम लोग सिर्फ बेसिक इस प्रकार की चीजें सिखाते हैं। तो यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आप यदि ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं तो आपकी वो गलतियां कौन कौन सी है। मुझे करीबन एक दो गलती हर बच्चा लिख के बताए कि मुझसे ये गलती हो रही है और उसके कारण मुझे लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो मैं वो गलतियां पढ़ूंगा और उसका समाधान लेकर आऊंगा अगले कुछ वीडियोस में। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।